नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान के 30 प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि बहुत ही उपयोगी है। तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है उसमें मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है या फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों है? बताएं जो फूड चेन है उसमें मानव क्या है? ऑप्शंस को देखने के लिए कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे। बताएं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। जो मानव है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट को, चूना पत्थर और मृतिका को, चौक और ग्रेफाइट को, मृतिका और ग्रेफाइट को। चूना पत्थर और मृतिका को बहुत ज्यादा ही तप्त किया जाता है। ऑप्शन 20 सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है या फिर काजीरंगा जो है किस लिए फेमस है? गेंडा के लिए, पक्षी के लिए, बाघ के लिए या फिर शेर के लिए? बताए दोस्त। जो नेशनल पार्क है काजीरंगा असम में है, तो गेंडा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार जो है प्रकाश की गति को मापा था? 1776, 1767, 1676 या फिर 1667 ईस्वी में? प्रकाश की गति जो है रोमर के द्वारा किस ईस्वी को मापा गया था? तो 1676 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है सही नहीं है? बताए दोस्त। तो ए बी सी बाकी सब सही है, पर ये वाला जो है गलत है। मतलब आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, तो किस प्रकार का मदद मिलता है? सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट को शीघ्र जमने में या फिर सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में या फिर इनमें से कोई नहीं। पोर्टलैंड सीमेंट जो है जिप्सम मिलाने में क्या मदद मिलता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस जो होता है वास्तव में कैसा होता है? समतल अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या फिर बेलनाकार होता है? बताए दोस्त। जो होता है आवर्धक लेंस जो होता है किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? निम्नलिखित में से कौन सा जो है हरित गृह जो गैस नहीं है? नाइट्रोजन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निम्न धातुओं में से कौन सा जो है हीन चालक है? निम्न धातुओं में जो हीन चालकता है कौन सा है? लोहा, सीसा, सिल्वर या फिर स्वर्ण? तो यहाँ पे सीसा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सीसा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, बाकी लोहा, सिल्वर और स्वर्ण जो होता है गुड कंडक्टर माना जाता है। पानी से भरे ग्लास में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की वास्तविक जो आभासी गहराई जो होती है कैसी होती है? इसकी वास्तविक गहराई के बराबर होती है, वास्तविक गहराई से कम, वास्तविक गहराई से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? बताए दोस्त कैसा होना चाहिए? तो ये जो होता है इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ता है। पानी से भरा ग्लास में जो पत्थर रखा हुआ होता है इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ता है, कम प्रतीत होता है। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जल जीव जिसे हम एक्वेरियम भी कहते हैं, जल जीवशाला को क्या कहा जाता है? जो इन सबों को क्या कहा जाता है? जीवोम या फिर समुदाय, अजैव वातावरण या फिर पारिस्थितिकी? बताए दोस्त क्या कहा जाना चाहिए? तो पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। जो लेड पेंसिल होता है उसमें लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%, 100%, 70% या फिर 90%? बताए दोस्त। तो लेड पेंसिल में जो लेड का प्रतिशत होता है, मात्रा होता है, वो 0% होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को जो होता है अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, नीला, पीला, काला? तो ये सभी को शायद पता होगा, तो काला बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन सा जो एक है प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि या फिर जो है रोगों एवं महामारियों का फैलना? बताए दोस्त। सही जवाब बताए आप लोग। तो सागरीय जल के सामान्य जो तापमान में वृद्धि हो जाना ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्त। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य ही करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि दिन रात आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है दोस्त। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का या फिर जस्ता का?
बिजली की स्त्री को जो गर्म करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है गर्म। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की जो कण होती है प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण, किससे की जाती है दोस्त बताया जरा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीव जात, पारिस्थितिकीय पदचाप, जीवोम या फिर निकेत, बताए दोस्त। तो पारिस्थितिकीय पदचाप बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है लौह अयस्क है दोस्त बताएं आप लोग। बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या फिर नाइट्राइट, बताए दोस्त। तो मैग्नेटाइट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, और ये जो लिग्नाइट है ये कोयला का प्रकार होता है, और ये जो नाइट्राइट है इसमें एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलाया हुआ होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? जो फोटोन होता है किसकी मूलभूत मात्रा होता है? प्रकाश का, गुरुत्वाकर्षण का, विद्युत का या फिर चुंबकत्व का, किसका होता है दोस्त? तो प्रकाश का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो फोटोन होता है मूलभूत मात्रा है प्रकाश का। दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? संक्रांति क्षेत्र मतलब ऐसा कहा सकता है मीटिंग पॉइंट जहां पे मिलता है। इकोटाइप, इकेंड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन, बताए दोस्त। तो इकोटोन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उस मीटिंग पॉइंट को जहां पे मिलन हो रहा है उसको इकोटोन कहा जाता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सिल्वर आयोडाइड का या फिर इनमें से कोई नहीं, बताए दोस्त। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेपन किया हुआ रहता है? तो आयरन ऑक्साइड बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा हुआ होता है ऑडियो और वीडियो टेप पर। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है तो उसे निशाना जो होता है कैसा लगाना चाहिए? जहां मछली है वहां, या फिर मछली जो है जहां पे उसके थोड़ा सा ऊपर, या फिर मछली के थोड़े से नीचे, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताए दोस्त। टारगेट कैसा होना चाहिए उसका? तो जहां मछली है उसके थोड़ा सा नीचे उसको निशाना लगाना चाहिए ताकि मछली को सही से टारगेट कर पाए। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर भौतिक संसाधन, क्या होना चाहिए? तो प्राकृतिक संसाधन ही बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व है प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या फिर एल्यूमिनियम, बताए दोस्त। तो पोटेशियम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, पोटेशियम। जो माणिक्य और नीलम है किसके ऑक्साइड्स हैं? कॉपर के, टिन के, आयरन के या फिर एल्यूमिनियम के, किसके ऑक्साइड्स हैं? तो टिन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारत में धारणीय विकास के रूप में जो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल व गैस, जल विद्युत या फिर परमाणु, कौन सा सबसे अच्छा जो स्रोत है विद्युत उत्पाद का दोस्त बताया जरा। तो जल विद्युत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है दोस्त? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर ये सभी। कम गहराई प्रतीत होना किसका कारण है दोस्त? तो अपवर्तन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में निम्नांकित में से कौन सा नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में जो होता है निम्नांकित में से कौन सा नहीं होता है? कॉपर, टिन, आयरन या फिर सिल्वर, क्या नहीं होता है? तो सिल्वर ही बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं मिलाया हुआ होता है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? जो मैंग्रोव वन है उस पर ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर का बढ़ना हो रहा है उसका कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? कारण क्या हो सकता है उसके ऊपर? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं, पता है दोस्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। वो बिल्कुल ही दलदली एरिया है भारत में, लगभग वो मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये है जो जलमग्न हो जाएंगे दोस्त। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में जो चमकीली रंग दिखाई देते हैं यह किसके कारण से हो जाता है? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, प्रकीर्णन व परिक्षेपण दोनों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। बरसात के दिनों में जो जल पर छोटी तैलीय परतों जो होता है का चढ़ना या फिर चमकीले रंग में दिखाई देना यह किसका कारण है दोस्त बताएं? तो परिक्षेपण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। परिक्षेपण के ही कारण वो चमकीला दिखाई पड़ता है।
तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।